अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फ़हद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल हमारे लोग कुछ परेशान हैं क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में एक वायरल डिज़ीज़ फैली हुई है। लोग आँखों की बीमारियों में मुब्तला हुए हुए हैं, जिसको आशोब चशम या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वैसे तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, हर साल ही काफ़ी सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस दफ़ा इस बीमारी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया पर कुछ पेजेस वगैरह को रिव्यू कर रहा था, अपने कुलीग्स के कुछ वीडियोस वगैरह को देख रहा था। इसी दरमियान कुछ ऐसी वीडियोस भी मेरे सामने आईं जो कि लोगों के घरेलू टोटके थे कि इन टोटकों की मदद से आप आशूब चशम का कैसे इलाज कर सकते हैं। इसमें चंद एक वीडियोस तो वाकई बड़ी काबिल सताइश थी, जिसमें डॉक्टर साहिबान ने अच्छे तरीके से अवाम उन्नास को गाइड किया और बताया कि किस तरह से आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं, और अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो आप किस तरह से जल्द अज जल्द रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं वीडियोज़ के दरमियान में चंद एक टोटके ऐसे भी नज़र में आए कि जो कि बहुत चौंका देने वाले थे कि जनाब आप बार बार पानी से आँखों को धोएँ, या फिर आप आँखों में अर्क गुलाब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये बहुत अलार्मिंग था मेरे लिए, और ख़ास तौर पर एक वीडियो तो ऐसी थी जो कि बहुत ही चौंका देने वाली थी, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर भी करना चाहूँगा कि आप 2 रुपए में आशूब चशम का इलाज करें। और वो इलाज क्या था कि घर में आप पानी बॉयल करें और उस पानी में 2 स्पून नमक के डालें, और जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो तो उससे आँखों का टकोर कर लें। जनाब, कैन यू इमेजिन कि एक शख्स जो कि ऑलरेडी आँखों के इन्फेक्शन में सफ़र कर रहा है, वायरल डिज़ीज़ में है, उसकी आँखें बर्निंग और सेंसेशन का शिकार हैं, और आप उसको गर्म पानी के टकोर का मशवरा दे रहे हैं, तो ये तो सरासर उसके साथ ज़्यादती है। इससे तो उसकी आँख ज़ाया हो सकती है। अगर एक शख्स जिसको मेडिकल नॉलेज नहीं है तो आप उसके इस अनअवेयरनेस का कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आपके पास और बहुत मौके आएंगे ये पब्लिसिटी हासिल करने के और लाइक्स लेने के, तो खुदारा इस तरह के मौक़ों को इस्तेमाल ना किया करें। और अवाम उन्नास से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसे मामले में ख़ास तौर पर क्वालिफाइड लोगों की खिदमत लिया करें, ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस बीमारी में 7 से 8 दिन में मरीज़ ख़ुद ठीक हो जाते हैं। ये सेल्फ़ लिमिटिंग डिज़ीज़ है। अगर आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं, चंद एक ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप फॉलो कर लेते हैं, ना सिर्फ आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे, बल्कि आप 7 से 8 दिन में ठीक हो जाएंगे और आपको किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ासतौर पर जो आपकी आंखों में जलन हो रही होती है, सेंसेशन होती है, बर्निंग कंडीशंस होती हैं, चुभन हो रही होती है, इसको कम करने के लिए कुछ एक सपोर्टिंग मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, इसमें कोई एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स भी काम नहीं करते। मेडिकल स्टोर्स पर जाते हैं, कोई मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के ड्रॉप्स दे देता है, कोई सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ड्रॉप्स दे देता है, आप वो भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अरे जब ये है ही वायरल डिजीज़ तो इसमें एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स क्या करेंगे। तो जो दवाइयाँ मैं आपको बताऊँगा आप सिर्फ उनका इस्तेमाल करें, और आपने सिर्फ 7 से 8 दिन तक अपना ख्याल रखना है, अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है जो मैं आपको बताऊँगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो आँखों का इन्फेक्शन है जिसको आशोब चशम कहते हैं, ये एक वायरस जिसको एडिनो वायरस कहते हैं, ये उसकी वजह से होता है। और इससे बचने का आसान सा तरीका है कि आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। वही तरीका आपने फॉलो करना है जो कि आपने कोरोना वायरस के दिनों में किया था। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको ये बीमारी हो चुकी है, उनसे एक और भी बड़ी एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि इनसे आई कांटेक्ट करने से भी बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये बीमारी कोई हवा में ट्रैवल नहीं करती। आप अगर उससे शेक हैंड करते हैं, उससे गले मिलते हैं, तो इस बीमारी के ट्रांसफ़र के चांसेस होते हैं। वो भी इस सूरत में कि जैसे उन्होंने अपनी इन्फेक्टेड आई के ऊपर अपने हाथों से कुछ उसको आपको मसला और उन्हीं हाथों से आपसे शेक हैंड कर लिया। उसके बाद आपने अपने हाथ जब आँखों तक लगाए तो वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ और कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं कि हवा से उड़कर एक आँख से दूसरी आँख में चला जाए। ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है कि एक दूसरे को देखने से भी जो है ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों में जो है मोस्ट प्रिवेलेंट है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच्चों में रिकवरी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चों में हाइजीन का ख्याल रखें, उनको बार बार सफाई सुथराई की तरगीब दें कि बार बार हाथ धोते रहें। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपके घर में किसी बच्चे को ये हो चुका है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो स्कूल गोइंग है तो उनको 6-7 दिन के लिए घर तक महदूद कर लें, ताकि आपके बच्चे की वजह से बाकी बच्चे जो है वो इन्फेक्शन का शिकार ना हो। अगर आप या आपके बच्चे इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं तो घर में टॉवल सबसे पहले अलहदा कर लें, और आपके वो तमाम जो पर्सनल गैजेट्स होते हैं जैसे कि रुमाल है या साबुन है, इन तमाम चीज़ों को आप अलहदा कर लें।
और कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा घर में ही क्वारंटाइन कर लें ताकि आपकी वजह से बाकी लोग जो हैं वो ख़तरे में ना पड़ें और वो महफूज रहें। हाल तो ये कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन 6-7 दिन के लिए डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो उस पर भी कंप्रोमाइज़ ना करें और अपने बाकी घर वालों को जो है वो महफूज रखें। इस बीमारी में मुब्तला अशख़ास की आँखों से पानी निकलता है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, आँखों में चुभन होती है, स्वेलिंग हो जाती है और तेज़ रोशनी में जाना उनके लिए मुश्किल होता है। और एक और बहुत अहम बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, यानी कुछ लोगों में इसकी जो शिद्दत है बीमारी की वो ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है बिकॉज ऑफ देयर इम्यूनिटी। अगर कुछ लोगों में इम्यूनिटी अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी है, तो उनमें इस बीमारी की शिद्दत भी कम होगी, और कुछ लोगों में अगर इम्यूनिटी कम है तो उनमें बीमारी की शिद्दत भी ज़्यादा होगी। और ये भी देखा गया है कि अगर प्रीवियसली कभी ये बीमारी हो चुकी है 6 महीने पहले, साल पहले, तो जिस्म में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोबारा अगर एक शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो उसमें इस बीमारी की वो शिद्दत नहीं होती जो पहली दफ़ा देखने में आई होती है। इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90% जो लोग हैं उनको तो किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। इसमें किसी किस्म की एंटीबैक्टीरियल आई ड्रॉप्स जो है वो रिकमेंडेड नहीं है अनटिल अनलेस के इस वायरल डिजीज़ के साथ कोई और इन्फेक्शन भी आँख में नहीं हुआ, और इसका सही फ़ैसला जो है वो आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। लिहाजा ये जो घरेलू टोटके हैं इनसे आपका वायरल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक और ज़रूरी बात बताता चलूँ कि चूँकि 90% लोग ख़ुद से ठीक हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, सिर्फ 9 से 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। लिहाजा अपने आप को उन 9-10 लोगों में शामिल ना कीजिएगा जो कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से या इन घरेलू टोटकों को अपनाने की वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। आई एश्योर यू कि अगर आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते हैं और अभी जो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा इसको आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो आपको ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ना ही किसी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना पड़ेगा। आपने 2 अहम काम करने हैं। एक तो ये कि आपने साफ़ सा कपड़ा लेना है, साफ़ हो, क्योंकि आपकी आँख ऑलरेडी एक वायरल इन्फेक्शन में सफ़र कर रही है, वो मज़ीद बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लिहाजा साफ़ से कपड़े के अंदर आपने 1-2 आइस क्यूब्स रखने हैं, बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं और आँखों के ऊपर से टकोर करना है ताकि जो आँखों के अंदर एक सेंसेशन है, बर्निंग है, उसमें कुछ आराम मिले। दिन में 3 से 4 बार आपने ये करना है। इसके अलावा आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर एक ड्रॉप्स मिलते हैं जिसको टेयर प्लस कहते हैं, या फिर इसके अलावा एक आई टेयर के नाम से भी ड्रॉप्स मिलते हैं, ये आप ख़रीद लें और दिन में 6 से 7 बार आप इसको इस्तेमाल करें। अपनी इन्फेक्टेड आँख में ही डालिएगा। अगर आपकी सिर्फ एक आँख में इन्फेक्शन है तो सिर्फ उसको एक आँख में ही डालें, दूसरी आँख में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई ना तो एंटीबायोटिक है ना ही कोई एंटीवायरल ड्रॉप्स हैं। ये सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपकी आँखें जो बर्निंग का शिकार होती है, जो रेडनेस होती है, ये उसमें कमी कर देती है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, लिहाजा दूसरी आँख में डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी दोनों आँखों में इन्फेक्शन हुआ है तो पहली कोशिश तो ये करें कि आँख के दरमियान और इस ड्रॉपर के दरमियान एक डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्रॉपर एक आँख को टच कर जाता है तो वायरस उस बॉटल को भी इन्फेक्ट कर देगा, और अगर आप दूसरी आँख में डालेंगे तो इससे आपके इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस होंगे। और अगर आप इतनी एहतियात नहीं कर सकते तो फिर आप 2 ड्रॉपर्स ख़रीदेंगे, 2 बॉटल्स ख़रीदेंगे। एक आँख में एक ड्रॉपर यूज़ करेंगे और दूसरी आँख में दूसरा ड्रॉपर यूज़ करेंगे। और इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने अपना टॉवल अलहदा कर देना है, अपनी पर्सनल गैजेट्स को अलहदा रख देना है ताकि आपके घर वाले जो हैं वो महफूज रहें। सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये इलाज है और इसके अलावा आपको किसी इलाज में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आँख को महफूज रखें और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक जो बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है कि कोई बहुत बड़ी एक आफत आ गई हमारे ऊपर, कोई आफत नहीं है। अपने आप को महफूज रखें। जब आपने कोरोना वायरस जैसी वायरल डिज़ीज़ का मुकाबला कर लिया तो ये वायरल इन्फेक्शन इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है, आप बहुत जल्द इससे रिकवर कर जाएंगे। अपने आप को पैनिक कंडीशन होने से बचाएं। और अगर आपने घर से बाहर जाना हो और आपको जो सनलाइट है वो बुरी लग रही है, आपकी आंखों में चुभ रही है, तो आप ब्लैक ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक ग्लासेस कतन लगाने का कतन मकसद ये नहीं होता कि आपकी आंखों से दूसरे की आंखों में ये उड़कर वायरस चला जाएगा। सिर्फ वो इस वजह से होता है कि आपकी आंखों को तेज़ रोशनी से बचाया जा सके और जो आपकी जो सिम्टम्स हैं इसमें इजाफा ना हो। और ब्लैक ग्लासेस का कोई इसके अलावा रोल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी और आपकी फ़ैमिली के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता फरमाए, और अगर आप अभी तक महफूज हैं तो अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।